फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हम फार्माकोलॉजी के जो है एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। ओके, 360 तक हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो एमसीक्यूज है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका सीआरपीएफ का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, हरियाणा का है, एमपी का है, और भी डिफरेंट जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, तो ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए हमारा मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल का जो है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट आपने बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन है एसएसबी का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो 2020 का, उसका क्वेश्चन। तो इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वही मैं इसमें लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामोल इज, देखिए नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स। देखिए सारे के सारे ही सालब्यूटामोल के जो है ये साइड इफेक्ट दिए हुए हैं, बट आपसे पूछा है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेमर्स होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। सालब्यूटामोल जो होता है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर में आता है। ओके, नेक्स्ट है, इसको अस्थमा में यूज करते हैं क्योंकि ब्रोंकोडाइलेशन कराता है। ऑल आर यूज्ड इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक्सेप्ट, तो इनमें से देखिए सारे के सारे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में यूज करते हैं, एक को छोड़ के बताइए कौन सा। इंसुलिन, आईवी फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकागोन। देखिए ग्लूकागोन को यूज नहीं करेंगे। ओके, बाकी तीनों को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की प्रेपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो इंसुलिन की प्रेपरेशंस देखिए शॉर्ट एक्टिंग पूछी है, रेगुलर इंसुलिन दिया है, एनपीएच, लैंटे इंसुलिन, सेमी लैंटे इंसुलिन। तो आपका शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो देख लीजिए इंसुलिन की प्रेपरेशन से एक बारी, फास्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपका लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर है सोलबल इंसुलिन आता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका एक तो आता है देखिए इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है लैंटे, और एनपीएच जो न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन या आइसोफिन इंसुलिन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में। ओके, लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से आते हैं, प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन, डाइटिमर, डिग्लूटाइकोग्लार्गिन। दीज आर लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशंस ऑफ इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स। ओके, तो रेयर डिजीज के लिए ड्रग यूज होती है, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज टू रिलीव पेन। पेन को रिलीव करने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एनाल्जेसिक्स को बोलते हैं पेन किलर। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। देखिए करेक्ट पेयर बताना है। देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड मतलब कि जो आपके एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक उनका मैकेनिज्म जो है ना, कौन से सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस, उस टाइप पे क्वेश्चन है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का दिया इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, ना कि सेल वॉल सिंथेसिस को। तो आपका एक गलत हो गया, आपने करेक्ट बताना है। नेक्स्ट, सिफेलोस्पोरिन का दिया इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिफेलोस्पोरिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट ना करके सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। पेनिसिलिन का दिया इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, बिल्कुल सही दिया है। फ्लोरोक्विनोलोन्स का दिया इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं सेल वॉल पे एक्ट नहीं करते, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं ये। आपका जो आंसर है ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, पेनिसिलिन जो है सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करेगी। ओके, अभी देखिए लिखा हुआ है मैंने इसमें कौन कौन सी ड्रग कहाँ कहाँ पे काम करे। देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है वो आपका टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे। लिंकोसमाइड हो गया, ओके, लिनेजोलिड हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। सेल वॉल पे एक्ट कौन से करेंगे, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसीरीन। ओके, फिर आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्टिन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। फिर कौन सी ड्रग है, इनिबिट डीएनए गायरेज, जिसमें आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड अदर्स आते हैं। इंटरफेरेंस विद डीएनए फंक्शन में रिफाम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म में सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथामिन एंड इथेम्ब्यूटोल आता है। इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस में एसिक्लोविर एंड जीडोफ्लूडिन आएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का फंक्शन बताना है, ठीक है। देखिए एस्प्रिन जो है आपका एनसेड्स में आता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है उसमें आपका एस्प्रिन आता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन होता है, ओके। सैलिसिलेट्स में आपका एस्प्रिन आता है। तो ये देखिए एमपी के फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में होता है, उसका क्वेश्चन है ये, ओके। देखिए रिड्यूस फीवर, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम, प्रिवेंट एपिसोड ऑफ गोटी अर्थराइटिस विद लॉन्ग टर्म यूज, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारे एंसिड्स होते हैं वो कोक्स को साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराते हैं ना, तो सारे के सारे जो कोक्स है वो साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराते हैं, वो तो रिवर्सिबल इनिबिशन होता है। लेकिन जो एस्प्रिन होती है वो इरिवर्सिबल इनिबिट करा देती है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड। इनमें से कौन सी ड्रग है जो रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देगी। देखिए वैनकोमाइसिन जो होता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो ये क्या करा देती है, रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है वैनकोमाइसिन, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वैनकोमाइसिन जो है आपकी ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। अभी हमने देखा था सेलवोल की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, सेलवोल पैक्ट करने वाले ड्रग में हमने देखा था वैनकोमाइसिन था, सेलवोल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है ये, ठीक है। और ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है वैनकोमाइसिन, और नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है वैनकोमाइसिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंजेक्शन ओनली नीड ए शॉर्ट थिन निडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड into the adipose tissue that lies between the skin and muscles. Subcutaneous injection, intravenous, intraperitoneal, intramuscular। तो ये subcutaneous injections होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस में क्या होता है, ये एक मेथड होता है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस। इसमें इसका मतलब होता है सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन। इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन ए शॉर्ट निडल इज यूज्ड टू इंजेक्ट अ ड्रग इनटू टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राओशियस इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है। देखिए दीज इंजेक्शंस आर गिवन डायरेक्टली इनटू द पेरिटोनियम और बॉडी कैविटी एंड contains certain form of chemotherapy. These injections deliver medicament into joint. These injections are a different kind that are normally only in emergency. Yeah, these injections are infrequently utilized because they are normally only exposed when IVSS is not an option। तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इंट्राओशियस जब प्रेफर करते हैं, जब आईवी किसी ड्रग को नहीं दे सकते तब इंट्राओशियस रूटेड देते हैं, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोड, ठीक है। तो ओपियोड की टॉक्सिसिटी है, तो एंटीडोट बताइए ओपियोड का एंटीडोट कौन सा है। देखिए ग्लूकागोन, बीटा ब्लोकर, एमिनोकैप्रोइक एसिड, नाइट्रिकजोन। देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्या है, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में आपका आता है, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका आता है नैलोक्सोन आता है, नाइट्रिकजोन आता है, नैल्मीफिन आता है, नैलोक्सोन, नाइट्रिकजोन और नैल्मीफिन आता है, ओके। तो ये क्या है, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस नोन एज, डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट टॉलरेंस। एक्यूट टॉलरेंस का मतलब बताइए, हैबिचुएशन, इडियोसिंक्रेसी, ट्रैकीफाइलैक्सिस, एडिक्शन। तो ये ट्रैकीफाइलैक्सिस होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, है ना, एक्यूट टॉलरेंस। तो ये ट्रैकीफाइलैक्सिस हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड बी द मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डीफेरियोक्सामिन। तो डीफेरियोक्सामिन को किसके लिए मतलब एज एंटीडोट यूज़ करते हैं, किसकी पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, कौन से टॉक्सिन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, डीफेरियोक्सामिन। तो हमें पता है आयरन जब आयरन की पॉइजनिंग होती है तो उसके लिए एंटीडोट हमारा क्या आता है, डीफेरियोक्सामिन आता है। तो ऑप्शंस में देखिए गोल्ड, आयरन, आर्सेनिक, लेड दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन की पॉइजनिंग के लिए देते हैं, ओके। जैसे हाउ इज एमोक्सिसिलिन डिफरेंट फ्रॉम एम्पिसिलिन, ठीक है। तो आपकी जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आती है ना, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, है ना। तो दोनों की दोनों डिफर कहाँ करती है बताना है। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। तो इनका जो डिफरेंस है ना, डिफर कहाँ करती है, ओरल एब्जॉर्प्शन में। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब एरेकिनॉइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज। तो ये आपके हैं जो ESIC का 2019 का पेपर होता है उसके कुछ क्वेश्चन है ये। तो देखिए जब जो एनेस्थेटिक है उसको इंजेक्ट करेंगे सब एरेकिनॉइड स्पेस में, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, ओके। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो मेलाटोनिन जो होता है कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनल या थायराइड। तो पीनल ग्लैंड है ना वो सिक्रेट करते हैं मेलाटोनिन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, IgA, IgE, IgM, IgG। तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस के लिए आपकी होती है IgE एंटीबॉडी, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर, आप लोगों से पूछा है एलोप्यूरिनोल, कार्बिडोपा, फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड जो होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में जो आप लोगों का आता है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर था एसिटाजोलामाइड। ओके नेक्स्ट, और देखिए मैंने लिखे हुए कौन कौन से जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। एसिटाजोलामाइड डाइसल्फिराम होता है, थियोफाइलिन, सिल्डेनाफिल होता है, लोवास्टैटिन, प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है, डिसॉक्सिन, ओमिप्राजोल, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन होता है। ओके नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन। देखिए जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें आपके ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं TCAs, ठीक है। तो उसमें आपका इमीप्रामिन आता है, तो बताना है इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, बताइए कौन सा, डैसीप्रामिन होता है। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, डैसीप्रामिन। और एमिट्रिप्टाइलिन जो होती है ना, ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, नोट्रिप्टाइलिन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन, कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रेनिन। तो प्लाज्मा काइनिन में आपका कैलिडिन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए जो आपके ऑटोकोइड्स में देखिए आते हैं, ये देखिए अमीनो ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। फिर आपके जो पेप्टाइड ऑटोकोइड्स होते हैं ना, उसमें आपके ये होते हैं प्लाज्मा काइनिन्स आते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन था प्लाज्मा काइनिन में कौन सा आता है, तो कैलिडिन दिया हुआ था, ठीक है। ब्रैडिकाइनिन भी आता है, दोनों के दोनों ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन क्या होते हैं, प्लाज्मा काइनिन्स में आते हैं। बाकी ये और ये वैसे देखें तो पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आते हैं। ओके तो पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आपके प्लाज्मा काइनिन और एंजियोटेंसिन भी आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन इंक्रीज फर्स्ट रिड्यूस एंड देन इंक्रीज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन रिड्यूस और रिड्यूस। का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।